गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू फिजिक्स वाला में। आइए, इस चैनल पर हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करने जा रहे हैं किसी भी तरह का फिजिक्स हो, मैट्रिक लेवल हो, इंटर लेवल हो, इन कंपटीशन लेवल हो, बीएससी लेवल हो, किसी भी तरह का आपको फिजिक्स चाहिए, इस पर 100 फिजिक्स धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा। अभी तो फर्स्ट क्लास हम ले रहे हैं, आपका बेसिक क्लास ले रहे हैं। बेसिक क्लास में आप लोग देखते चलिएगा तो बेसिक क्लास में आप लोग को वो मिल रहा है जो फिजिक्स शुरुआत से मिलती जाती है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करते रहिएगा, क्योंकि मिलते रहेगा आप लोगों का सब्सक्राइब, ये लाइक मिलते रहेगा तो हम लोग आप लोगों को क्या चैनल प्रोवाइड करते रहेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर देखते हैं हम लोग कि फ़िजिक्स के बारे में, कि फ़िजिक्स है क्या। तो जैसे आप लोग सबसे पहले जानते हो कि फ़िजिक्स के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। किनको जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। और ये सबसे पहले शब्द जो आया था ये ग्रीक शब्द से आया था। देखते हैं कि ग्रीक शब्द में किसे आया था। जैसे देखिए, एक शब्द आया था फिजिक्स, आपका आया था सबसे पहला जो शब्द आया था आपका, वो कौन सा आया था? फिजिक्स। और फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है? फिजिक्स, ये फिजिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं, फिजिक्स को कहा जाता है भौतिकी। ये आया कहाँ से शब्द है, इसके कहानी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसे ये शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं। जैसे फिजिक्स एक शब्द है और ये शब्द आया ग्रीक शब्द से। इसको लिखने का तरीका भी अलग है, ग्रीक के कुछ वर्डों से कॉम्बिनेशन करके इसको लिखा गया है, आपको वो भी बताएंगे हम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि फिजिक्स आया कहाँ से, उसका अर्थ क्या हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे देखिए, सबसे पहला आपका ग्रीक एक शब्द था, ग्रीक का एक शब्द था कौन सा? फ्यूसिस। ये एक ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द। फ्यूसिस का अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ रखा गया है, जब ये अंग्रेजों के पास आया तो फ्यूसिस से ये बन के आ गया आपका कौन सा? फिजिक्स आया। और हम लोग के यहाँ जब यही शब्द आया तो इसी को हम लोग किसके रूप में जानते हैं? भौतिकी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? भौतिकी के नाम से जानते हैं। इसका वास्तविक मीनिंग क्या है? तो वास्तव में अगर इसका मीनिंग हम लोग देख रहे हैं तो मीनिंग देखने के लिए आपको मिल रहा है क्या कि फिजिक्स शब्द जो ग्रीक शब्द से आया है, कौन से शब्द से? ग्रीक शब्द से आया है, उसका अर्थ होता है प्रकृति। उसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। चलिए, आपको सबसे पहले बताइएगा आप लोग कि फिजिक्स को हम ग्रीक शब्द में लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को हम चैनल पर लेके चलते हैं और इस पर हम आपको बताते हैं कि इसको हम ग्रीक शब्द में फिजिक्स कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, ग्रीक शब्द के कुछ सिंबल्स होते हैं, उसके द्वारा इसको फिजिक्स लिखा जाता है। सबसे पहला आपका सिंबल आया फाई। कौन सा सिंबल आया आपका? फाई। दूसरा सिंबल इसके बाद आपका आता है भी रेकरिंग। कौन सा? भी रेकरिंग। उसके बाद तीसरा जो सिंबल आपका आता है ये स्मॉल सिग्मा के रूप में आता है। और चौथा जो सिंबल आपका आ रहा है स्पेशली, वो जो आ रहा है आपका, उसको लेस देन, क्या बोलते हैं? लेस देन के रूप में बोलते हैं। और पांचवा जो आपका शब्द आ रहा है उस शब्द के रूप में डेल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। और इन शब्दों से मिलकर ही ये शब्द बना है आपका फिजिक्स। ये ग्रीक शब्द से, ग्रीक के कुछ सिंबल से लिए गए हैं। इसका मीनिंग होता है फिजिक्स। और फिजिक्स का अर्थ आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हो कि फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। चलिए, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, आइए अब फिजिक्स की परिभाषा की ओर हम लोग चलते हैं। तो फिजिक्स की परिभाषा की ओर आप लोग चलिएगा तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स भी एक भाग है किसका? विज्ञान का। फिजिक्स भी एक क्या है? भाग है विज्ञान का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकृति में जो घटना घटती है या कोई वस्तु गति कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, ये सब किसमें हम लोग पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि चलिए देखिए, यहाँ परिभाषा के तौर पर हम लोग देख लेते हैं परिभाषा, जिसको डिफिनेशन भी कहते हैं हम लोग परिभाषा के तौर पर, फिजिक्स का परिभाषा। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स देखिए यहाँ पे भौतिकी, विज्ञान की वैसी, भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा है। शाखा मीन्स होता है भाग। शाखा है जिसमें वस्तुओं, खास कर कह लीजिए आप लोग ग्रहों, वस्तुओं
के गति या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे के रूप में देखिएगा कि जैसे के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे वाला रूप में, उस स्थिति में आप देखिएगा कि जैसे में आप ग्रहों का घूमना, ये किसका उदाहरण है? निश्चित रूप से आपको इसमें पढ़ना होगा फिजिक्स में, नहीं है? तारों का चमकना ना, वस्तुओं का घूमना, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और जितनी भी घटना जो प्रकृति में होती है, खासकर गति के बारे में कह लीजिए, गति में जितनी भी वस्तु रहती है सबका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? फिजिक्स में आके करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स के भाग कितने होते हैं। तो फिजिक्स के भाग के रूप में अगर आप लोग देखते हो तो देखिएगा फिजिक्स के बहुत सारे भाग होते हैं। देखिए फिजिक्स के टाइप्स ऑफ फिजिक्स, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फिजिक्स में आप लोग देखिए कि भौतिकी के प्रकार, इसको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं प्रकार मतलब क्या होता है कि जितना भी भाग फिजिक्स के अंदर में पढ़ना है सब उसमें हम लोग लिखते जाते हैं, उसमें ही हम लोग अध्ययन करेंगे उसका। तो देखिए फिजिक्स के कितने भाग होते हैं? ऐसे फिजिक्स के तो बहुत सारे भाग होते हैं। तो मूल रूप से जिसका अध्ययन करना है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके रूप में हम लोग देखते हैं। तो जैसे पहला भाग के रूप में आप देख सकते हो कि यांत्रिकी आता है। आपका पहला भाग कौन सा आता है? यांत्रिकी को यहाँ पर कहा जाता है अंग्रेजी में मैकेनिक्स। यांत्रिकी को मैकेनिक्स कहा जाता है। दूसरा भाग आप ले लीजिए, इसी में दूसरा भाग आता है आपका चुंबकत्व को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। तीसरा भाग चलिए प्रकाशिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारा भाग होगा, हम यहाँ पे आपको ETC लिखते चलते हैं और जो होगा वो क्लास में आप लोगों को देते चलेंगे। अब इसमें सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को यांत्रिकी। अब यांत्रिकी क्या है तो ये क्लास आपको अगला क्लास में ये वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए आप लोगों को।